भारत सरकार ने ऐसी सभी ऑनलाइन गेम को बैन करने के लिए बिल लाया है जिसमें किसी तरह का जुआ खेला जाता हो या किसी तरह का पैसा शामिल हो। इस बिल के पास होने से इंडिया की बूमिंग गेमिंग इंडस्ट्री पर ब्रेक लग सकती है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री करीब 3.7 बिलियन डॉलर की है। ये इंडस्ट्री तेजी से बढ़ने वाली कई इंडस्ट्रीज में से एक है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल सरकार ने संसद में बताया है कि देश में जल्द ही ऐसे ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक लग सकती है जिनमें असली पैसे का इस्तेमाल होता है। ये प्रतिबंध ऐसे गेम्स को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों और उनसे जुड़े पैसों के लेन देन पर भी लगाया जाएगा। बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं को इन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को पेमेंट सेवाएं देने से मना किया जा सकता है। अगर ये कानून पास हो जाता है तो ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 भारत में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियमों को और सख्त बना देगा। इसका असर उन प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा होगा जो रियल मनी यानी असली पैसों के साथ गेम खेलने की सुविधा देते हैं। एक तीसरा सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। जैसा आपने आरंभ में कहा, कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है, और एल्गोरिदम्स ओपेक एल्गोरिदम्स होते हैं, हार निश्चय हो जाती है। फाइनेंशियल लॉसेस, माननीय अध्यक्ष जी, कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई, और इस बिल में भी प्राथमिकता दी गई है समाज के कल्याण को, और समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस हाउस से इसको यूनानिमसली पास करें। ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें इस क्षेत्र के समन्वित नीतिगत समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं और कमजोर वर्गों को ऐसे खेलों के प्रतिकूल सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और गोपनीयता संबंधी प्रभावों से बचाना है। ये विधेयक वित्तीय प्रणालियों की अखंडता और राज्य की सुरक्षा एवं संप्रभुता की रक्षा करेगा। ये जनहित में एक समान राष्ट्रीय स्तर का कानूनी ढांचा स्थापित करेगा। ये विधेयक देश के युवाओं को उन शिकारी ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग ऐप से बचाएगा जो भ्रामक मौद्रिक रिटर्न के वादों के माध्यम से उन्हें बरगलाते हैं, जिससे पूरे परिवार वित्तीय संकट में पड़ जाते हैं। इस विधेयक में ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश, संचालन या सुविधा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है, चाहे वो कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हो। ऑनलाइन मनी गेमिंग से संबंधित कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। वहीं ऑनलाइन मनी गेम को एक ऐसी सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे उपयोगकर्ता शुल्क देकर पैसा या अन्य दांव लगाकर जीत की उम्मीद में खेलता है, जिसके बदले में उसे पैसे या अन्य दांव के बदले में और अन्य लाभ मिलते हैं। लेकिन इसमें कोई भी ई स्पोर्ट्स शामिल नहीं होगा। ये एक व्यापक परिभाषा है और ड्रीम 11, विंजो, MPL आदि जैसे सभी प्रमुख गेमिंग प्लेटफॉर्म्स इसके दायरे में आएंगे। इस बिल को कैबिनेट क्लियरेंस मिलने के बाद नजारा टेक्नोलॉजी के शेयरों में करीब 12% तक की गिरावट आई है। बता दें कि दुनिया भर में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। इस मार्केट का किंग है चीन। चीन ऑनलाइन गेमिंग में दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। इसके बाद अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया इस लिस्ट में शामिल है। भारत में ये बाजार अपनी जड़ें तेजी से जमा रहा है। बहरहाल, इस बिल के बाद भारत की गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरह प्रभावित होगी। भारत के बढ़ते बाजार पर ये नियम अपने आप में बड़ा झटका है। इसमें ड्रीम 11 जैसे बड़े वो प्लेटफॉर्म शामिल हैं जो कभी भारत की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग के स्पॉन्सर रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस बिल का क्या महत्व है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।